Hello everyone. In this video, we will discuss about the function of RBCs. इससे पहले हमने फैट ऑफ RBC कवर किया था. अभी देखते हैं the first function is the transportation of oxygen. अब हमारा जैसे हमने देखा था ना ब्लड का फंक्शन था गैसेस कैरी करने का, रेस्पिरेटरी गैसेस. रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होती हैं? एक तो ऑक्सीजन जो कि हम एनवायरनमेंट से अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एनवायरनमेंट में एक्सपेल्ड आउट करते हैं. तो उसके ब्लड के अंदर भी मेनली जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो है आरबीसी का, क्योंकि आरबीसी खुद किसका पार्ट है? ब्लड का. तो चाहे आरबीसी का फंक्शन हो या ब्लड का, हम उन दोनों में ही इसे लिखते हैं. द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन क्लियर है कि हम एनवायरनमेंट से लेंगे, मतलब हमारे लंग्स या फेफड़े में जाएगा, उसके बाद बाकी सारे बॉडी के पार्ट्स में. सो फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, मतलब बाकी के पार्ट्स. तो इसमें भी क्या होता है, हमारे पास थी आरबीसी. इस आरबीसी में प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन HB, जिसकी रिपोर्ट भी होती है ना, सही बोलते हैं हीमोग्लोबिन चेक कराओ, हीमोग्लोबिन चेक कराओ. तो क्या हो गया कि अब ये जो हीमोग्लोबिन रहता है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ होता है कंबाइन, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, जो नया सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन. यानी कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन से मिलकर बना, तो हमने बोल दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो व्हेन आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कंबाइन विथ ऑक्सीजन, सो दे फॉर्म ऑक्सीमोग्लोबिन. और अब ऑक्सीजन इसी फॉर्म में हमारी ट्रांसपोर्ट होगी लंग से लेके कहाँ? टिश्यू तक. और लगभग 100% में से, मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ना, अगर हम 100% लें तो उसका 97% इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. बाकी का 3% सिंपल सोल्यूशन में होता है. इसे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे. द नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सिंपल सी बात है, अगर हमने ऑक्सीजन इनटेक किया है तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगी सॉरी. और क्या होगा, इसके साथ साथ अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन लिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, तो उससे बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, मींस कार्बन डाइऑक्साइड. अब लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, ऑक्सीजन तो हमने ली थी लंग से और गई थी टिश्यू में, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस कहाँ होगी? टिश्यू में, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट में. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड उन पूरे बॉडी पार्ट से आएगी कहाँ पर? लंग्स में, ताकि हम लंग्स से इसे एक्सपेल्ड आउट यानी कि बाहर कर सकें थ्रू दी नोज और माउथ. तो अब यहाँ पर यही हुआ. अब जैसे हमारी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड थे, सेम ऐसे इसमें भी फंक्शन रहता है, क्योंकि आरबीसी में खुद है हीमोग्लोबिन, तभी तो ये रेड कलर के होते हैं, है ना, चाहे ब्लड हो या आरबीसी, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. तो हमारा हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुए, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे? कार्बन से निकाल लो कार्बन और हीमोग्लोबिन, कार्ब हीमोग्लोबिन. जो सब्सटेंस बना वो क्या हुआ? कार्ब हीमोग्लोबिन. और जैसे हमने ऑक्सीजन देखा कि 100% में से 97 ट्रांसपोर्ट होती है, इस कार्ब हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लगभग 30% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है. इसके अलावा जो 70% है वो हमारे कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयंस, बाकी इन सब फॉर्म में ट्रांसपोर्ट और सिंपल सोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट होती है. इसे भी हम डिटेल में ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे. द थर्ड फंक्शन इज ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन. ब्लड ग्रुप तो सबने सुना होगा, हमारा ये ब्लड ग्रुप है, ये पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऐसे करके. आजकल तो आइडेंटिटी कार्ड में रहते हैं स्कूल वाले, कॉलेज वाले. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन का हिंदी में मतलब होता है निर्धारण. किसी का भी जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है ना, मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, वो किससे होता है? बाय द हेल्प ऑफ आरबीसी. क्योंकि अपन ने देखा अगर ये हमारे पास आरबीसी है तो इस आरबीसी के बाहर सरफेस में क्या होते हैं? कुछ एंटीजन. एक तो होता है ए एंटीजन जो कि कुछ इस ए शेप में दिखता है, और एक होता है बी एंटीजन जो कि इस शेप में दिखता है. इसके अलावा इसमें एक चीज़ होती है RH फैक्टर. अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसे अपन ब्लड ग्रुप में बहुत डिटेल में देखेंगे. RH फैक्टर क्या है, ए एंटीजन क्या है, बी एंटीजन क्या है. तो जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है ना, आप ब्लड ग्रुप चेक कराने जाओ, कभी भी देखें ना, वो आपको थोड़ा सा ब्लड लेंगे, कांच की 2 स्लाइड लेते हैं ऐसे एक के ऊपर इस टाइप से, ऐसी 2 स्लाइड यहाँ ब्लड रखते हैं, दूसरी स्लाइड इसको ऐसे फैला के दूसरी स्लाइड रख देते हैं, और बस फिर वो माइक्रोस्कोप से देख के आपको बता देते हैं.
ए ब्लड ग्रुप आपका ए है या फिर बी है या फिर ए बी है ओ है, ये पूरा इसी पे डिपेंड करता है। वो पर्टिकुलरली जो ये बताते हैं इन शेप को देखकर, अगर उन्हें कुछ ऐसा शेप दिख रहा तो बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप है, और आर एच फैक्टर भी तो ए पॉजिटिव, अगर उन्हें बी वाला दिखेगा तो बी ब्लड ग्रुप है। तो इस तरीके से आरबीसी ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करती हैं।